हाय एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है बार बार कि क्या मैम हरियाणा में वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। तो एक रिपोर्ट आया है, एक सर्वे, एक रिपोर्ट। तो मुझे लगता है इसको शेयर कर देती हूँ। ये एक उम्मीद हमें बनाता है कि हरियाणा में वैकेंसीज आएंगी। और आपको पता है वैकेंसीज तो इलेक्शन के चलते भी मुद्दा बनता है। तो या तो इलेक्शन होते या इलेक्शन होने से पहले कुछ ना कुछ तो खबरें देखने को मिलती ही मिलती हैं। तो ये रिपोर्ट क्या है मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ से लगता है कि वैकेंसीज तो आनी चाहिए। देखो, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 27,800 शिक्षक पद खाली हैं। हाई कोर्ट ने मतलब चिंता जताई है इसके ऊपर। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। हरियाणा में पीजीटी के 11,000 और टीजीटी के 16,000 पद खाली हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये हरियाणा सरकार के हलफनामे में मतलब ये जो है जानकारी मिली है। हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न कि ये जो वैकेंट पोस्ट हैं भाई इनका ब्यौरा दिया जाए और इनके बारे में क्लियर किया जाए। ठीक है, तो हरियाणा के स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट, पीजीटी एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 27,000 पद खाली हैं। तो हरियाणा हाई कोर्ट ने, देखो यहाँ पर एक लाइन है, ध्यान से देखेंगे। हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको तुरंत भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हरियाणा सरकार को 2 माह के अंदर इन पदों पर पूरा ज्ञापन, ब्यौरा वोरा वटेवर जो भी है सब कुछ आदेश दे दिए गए हैं कि सारा बताएं भाई, आप इन पोस्ट का क्या करोगे, नई पोस्ट लाओगे, भरोगे, क्या क्या सीन है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को हलफनामा दाखिल किया है कि प्रदेश में पीजीटी के 11,000, टीजीटी के 16,000 पद जो हैं खाली हैं। और टीजीटी के तो 41,000 समथिंग पद को मतलब स्वीकृत किया गया है। तो छात्रों की संख्या और रेशो को देखते हुए भी मतलब कुल मिला के भाई हरियाणा में बहुत सारी वैकेंट हैं पोस्ट। ठीक है, और अब भी आपको पता है वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं भरी गई हैं जितनी वैकेंट है। तो एचकेआरएन के तहत 3,000 समथिंग टीजीटी के और 418 पीजीटी को नियुक्त किया गया है। तो 3,000 और 400 ही तो किए गए हैं, जबकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भाई एक रिपोर्ट है। तो देख लीजिए भाई, अब हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है तो सीधी-सीधी सी बात बनती है कि इस जवाब के चलते कुछ ना कुछ तो एडवर्टाइज़मेंट आएगी ही आएगी, है ना? तो आपको और दूसरा मुद्दा इलेक्शन वाला भी हो सकता है, यू ऑल नो वेल। तो जहाँ तक है उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा में वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल दीज़। जस्ट रिपोर्ट है तो मुझे लगा चलो आप लोगों को शेयर किया जाए। बाकी आपको मैं एक सिंपल सी राय देना चाहूँगी, जो वैकेंसीज़ फ़िलहाल आई हुई हैं उन पे ज़्यादा काम कर लो। दिल्ली में बहुत सारी टीजीटी की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, उन पे काम करो। चंडीगढ़ में अपकमिंग है टीजीटी की वैकेंसी, उन पे काम करो। एनटीटी की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो जो फ़िलहाल आई हुई हैं सबसे पहले तो आप उन पे ही अपना हार्ड वर्क कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं की करी हुई कहीं न कहीं हमेशा काम आती है। ठीक है, एक एग्ज़ाम में आपने पढ़ा, सपोज़ उस एग्ज़ाम में आपको वो आउटपुट नहीं मिली, तो वो पढ़ाई आपको हमेशा दूसरे एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। तो कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ें, पढ़ते रहें। ये मत सोचें हरियाणा में वैकेंसी आएँगी मैं तब पढ़ूँगा। आप बस पढ़ते रहें, आपका काम है पढ़ाई करना, ठीक है? सो बाय-बाय। ये सर्वे था, मुझे लगा चलो शेयर कर देती हूँ। शायद एक होप मतलब आएगी जो वैकेंसीज़ की। थैंक यू।